आपकी प्रार्थना का उत्तर मेरा परमेश्वर निरंतर आपको उत्तर देने के लिए तैयार है। उसने बहुत बड़े बड़े आश्चर्य क्रम किए जो कि दावीद राजा भजन संहिता 1 से लेकर उसकी 150वीं आयत तक के परमेश्वर के उस कामों का वर्णन कर रहा है। आपको परमेश्वर ने इतनी सामर्थ दे रखी है कि आप निरंतर आपके अपने प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। आज का मेरा विषय है अभिषेक में बने रहना। किसमें? अभिषेक में बने रहेगा। जब आप अभिषेक में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपसे और आपको और मुझको किस उन्नति पर लेकर आएगा। आइए मेरे साथ खोले परमेश्वर के वचन में से पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 26 से लेकर मैं 31वीं आयत तक आपके लिए पढ़ूंगा। मैं हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। 27 परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवान को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवान को लज्जित करे। 28 और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छ को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। 30 परंतु उसी की ओर से जो तुम मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहराया है, अर्थात धर्मी और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जो लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे, अपने वचन के पढ़े जाने पर बड़ी आशीष दे। और आज का विषय है, जितना ज़्यादा आप अभिषेक में बने रहोगे, जितना ज़्यादा आप अभिषेक में बने रहोगे, उतनी ज़्यादा ऊंचे शिखर पर आना शुरू कर दोगे, ऊंचे पर आना शुरू कर देंगे। यहाँ पर पौलुस पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय को लिख रहा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है। जगत के मूर्खों को चुना है कि ज्ञानवान वालों को क्या करे, वो लज्जित करे। दावीद राजा यहाँ पर यूं करके कह रहा है कि जब दावीद राजा को उसने बुलाया, किसने बुलाया है ना? सैमुएल ने बुलाया। और सैमुएल ने जैसा बुलाया उसको, किसको? दावीद राजा। और सैमुएल ने जेसी के घर गया, और जेसी के घर जाने के बाद वो यूं करके कह रहा था, सुनिए बड़े गौर से, यूं करके कहता कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर भेजा है, परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है कि तेरे खानदान के अंदर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मैं क्या करूं? अभिषेक करूं। जेसी के पास 12 बेटे थे, और जब 12 बेटे थे तो एक एक करके सैमुएल के सामने आ रहे थे। सुनिए, किसके सामने आ रहे थे? सैमुएल के सामने आ रहे थे। और जब एक ही के सामने आ रहे थे तो सैमुएल बैठा हुआ था, पवित्र आत्मा उसके ऊपर था। हालेलुया! परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर थी। और जब परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर थी, वो यूं करके कह रहा था, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और एक एक करके हर एक व्यक्ति आ रहा था। उसके बाद 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, 11 हो गए। सैमुएल कहता है, क्या तेरे घर के अंदर में और कोई व्यक्ति है जिसका मैं अभिषेक करना चाहता हूं मैं? उसने बोला, हाँ, एक है, एक व्यक्ति है जिसका मैं अभिषेक करना चाहता हूं मैं। वो
जंगल में भेड़ और बकरियों को चला रहा था। बाइबल कहती है कि दूसरा सैमुएल की 16वां उसकी 11वीं आयत कहती है कि उसका तो गाल की लालिया भी नहीं गई थी, वो भेड़ बकरियों को चराने वाला था, उसको बुला के लाओ। और सैमुएल जो कहता है वो जैसी सुनी और उसको क्या करके लेकर आई, वो बुला कर लेकर आई। क्या करके लेकर आए? बुला करके लेकर आए। जैसा वो आया, सुनिए पड़ेगा उससे, जैसा वो आया, कहां आया? वो घर में आया, वैसा ही पवित्र आत्मा, वो बोलता, परमेश्वर बोलता है यही है वो व्यक्ति, इसका तू अभिषेक कर। एक भेड़ बकरी को चराने वाला, पूरे 11 भाई के सामने एक मूर्ख जिसके पास कोई भी लियाकत नहीं है, कोई भी योग्यता नहीं है, उसके सामने वो कहता है कि मैंने इसे चुना है, इसका तू क्या कर, तू अभिषेक कर, इसका क्या कर, तू अभिषेक कर। और सैमुएल अपनी कुप्पी लेके खड़ा होता है और उसके अंदर में ऑयल है, उसके अंदर में तेल है, और वो तेल जो है ऐसा लिखा हुआ है वो परमेश्वर की ओर से वो तेल आया हुआ है। निर्गमन की किताब में लिखा हुआ है परमेश्वर की ओर से वो तेल बनकर उसको आया। परमेश्वर ने दावीद इसको कहा, मूसा को कहा, जो मैं तुझे तेल बनाने के लिए बोलूँगा वो तेल तू बनाना, और उसी वो तेल बनाने के बाद उसमें कुछ भी अपने तरफ से क्या नहीं करना, तू मिलावट न करना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, सुनिए, यहाँ पर यूँ करके कहता है, जब अभिषेक बंधनों को जोड़ता है, क्या करता है? बंधनों को, मतलब रिश्ते को जोड़ता है, परमेश्वर के साथ रिश्ते को बना के रखता है। यहाँ पे दावीद राजा का अभिषेक कौन कर रहा है? दावीद राजा का अभिषेक सैमुएल कर रहा है, और पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, और जैसा पवित्र आत्मा उसके ऊपर हुआ, वो दावीद राजा को एक नई ताकत मिल गई, एक नया ज्ञान मिल गया, एक नई बुद्धि मिल गई, एक नई समझ मिल गया, एक नई आत्मा उसको मिल गई है। वो इतना खुश अपने जीवन के अंदर में, इतना खुश हो गया। तो मेरा ये कहने का ये विषय है मेरा वाला, कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है, परमेश्वर ने जगत के निर्जलों को चुना है, ताकि ज्ञानवान वालों को क्या करे, वो लज्जित करे। मेरे अजीजों, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर में जो कि बुद्धिमान लोग अपने सामने खड़े हो जाते, बहुत ज्ञान की बातें कहते। परमेश्वर कहता है मैं उनका अभिषेक करूंगा, मैं उनके ऊपर तेल को उंडेलूंगा, मैं अपनी सामर्थ्य उनको भरूंगा मैं। और परमेश्वर कहता है मैं उनको क्या करूंगा, मैं उनको अलग करूंगा। यहाँ पर दावीद राजा का रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या हो गया, बन गया। वो परमेश्वर के साथ वो चलना शुरू कर रहा है, परमेश्वर के साथ वो बातचीत करना शुरू कर रहा है। अभिषेक रिश्तों को जोड़ता है, अभिषेक परमेश्वर के साथ संबंध को बना करके रखता है, अभिषेक जय के उत्सव में लेके चलता है। इस दावीद राजा को मालूम नहीं था, भेड़ बकरी को चराने वाले को मालूम नहीं था कि मेरा परमेश्वर खुद उठ करके, सैमुएल में से उठ करके मेरा अभिषेक करेगा, और मैं इज़राइल का बादशाह बन जाऊंगा, इज़राइल का राजा बन जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यू एंड आई, आप और मैं, हो सकता परमेश्वर के सामने बड़े नम्र और दीन और बन करके परमेश्वर के सामने आ रहे। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा अभिषेक करूंगा। मैं डॉक्टर केपी ओनान, जो गॉस्पेल फॉर एशिया का प्रेसिडेंट है, एक बतख चराने वाला व्यक्ति, और वो बतख को चरा रहा था राजस्थान के अंदर में। जब ओएम ऑपरेशन मोबिलाइजेशन में जब वो जा रहा था, उसकी माँ ने उसको कहा तू जा। और तब राजस्थान जाते समय में, राजस्थान की ओर जैसे जा रहा था, उसके लीडर ने यूं करके कहा, केपी, योहान,
पूरा मरुस्थल है, यदि चलते चलते तू मर गया तो हम तेरे माँ बाप को क्या कहेंगे? केपी योनान ने यूं करके कहा, मुझे वही गड्ढा खोद देना और मुझे वही दफना देना। सी, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं, बहुत ज्यादा उसके अंदर में ये नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसको संसार का मिशनरी बना दिया। हालेलुया, संसार का मिशनरी बना दिया। पौलुस यहाँ पे यूं करके कह रहा है, पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय और उसकी 27वीं आयत कहती, 28वीं आयत कहती है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानवान वालों को क्या करे, वो लज्जित करे। मैं भी परमेश्वर के निगाहों के अंदर में बहुत अच्छा नहीं था, मैं बहुत अच्छा बोलने वाला नहीं था, बहुत अच्छा इंग्लिश नहीं बोलता था, हिंदी नहीं बोलता था, मराठी नहीं बोलता था। ओ, जब मैं बाइबल कॉलेज में गया मुझे इंग्लिश नहीं आता था, सर मुझे वापस भेज दो, मैं नागपुर वापस चले जाऊंगा। लेकिन रॉय कॉब यूं करके कहने लगा, द गॉड हैड चोजन यू बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के रचने के पहले परमेश्वर ने आपको चुना। सर मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। तब परमेश्वर ने तब मुझे धीरे धीरे पढ़ाया गया। जब मैं क्लास में बैठता था मुझे कुछ नहीं आता था, सब मेरे सर के ऊपर से चला जाता था। मैं सेकेंड ईयर में गया, मैं थर्ड ईयर में गया, मैं होश में नहीं था क्योंकि मुझको इंग्लिश ज़्यादा मेरे को समझते नहीं थे। परमेश्वर ने कहा, यही है बहुत सी आत्माओं को जीत करे, मैं इसका अभिषेक करूंगा, मैं इसका अभिषेक करूंगा। और जब मैं इसका अभिषेक करूंगा अर्थात मैं इसको आत्मा से भरूंगा, इसका रिश्ता मेरे साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। और जब रिश्ता मेरे साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा तो मैं इसको ऊंचे पर लेकर आऊंगा। हालेलुया। जैसा परमेश्वर अपने बेटे यीशु को यूं करके कहता है, जैसा यीशु मसीह ऊंचे पर उठाया गया वैसा मैं भी तुझको ऊंचे पर लेकर आऊंगा। हालेलुया। दिस इज कॉल्ड द अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग इज ब्रेकिंग द योक। जुए को तोड़ता है और जुए को तोड़ने के बाद वो क्या करता है, उसको ऊंचे पर लेके आना शुरू करता, ऊंचे पर लेकर आता, ऊंचे पर लेकर आता। मेरे अजीजों, कई ऐसे केपी, उसके बाद दिनाकरण था, एक हल्का सा क्लर्क आदमी पूरे विश्व के अंदर में रोज परमेश्वर उसका अभिषेक करता, रोज अभिषेक करता, रोज अभिषेक करता, रोज अभिषेक करता। निर्गमन की किताब उसका 33वां अध्याय और 32वीं आयत यूं करके कहती है, मूसा तू ठहरे रहना, मेरा हाथ तुझ पर रहेगा और मैं तुझसे कहता हूं जब तक मैं चल ना जाऊं तब तक तू वहां से निकलना मत। लगातार परमेश्वर लगातार मूसा का अभिषेक कर रहा है, मूसा का अभिषेक कर रहा है। और इतना गाढ़ा अभिषेक करता है परमेश्वर, इतना उसके ऊपर आत्मा को उंडेलता, इतनी बुद्धि को उंडेलता, इतना ज्ञान को उंडेलता, इतनी समझ को उंडेलता है कि वो व्यक्ति फिरौन के सामने जब खड़ा हो जाता है और तब कहता है कि परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट्स योर कंडीशन? आज मेरे लोगों, हो सकता आज आप अपने निगाहों के अंदर में, आज आपकी खुद की आंखों के अंदर में या लोगों के सामने आप एक मूर्ख होंगे और आपको मालूम नहीं है कि परमेश्वर ने आपके लिए किस प्रकार की योजना को बना करके रखा। परमेश्वर कहता है, लेट मी अनॉइंट यू, मुझको तेरा अभिषेक करने दे, मुझको तेरा अभिषेक करने दे, मुझको तेरा अभिषेक करने दे। और परमेश्वर बारंबार बारंबार वारंबार वो क्या कर रहा है, वो मूसा का अभिषेक कर रहा है। और जब दावीद राजा का अभिषेक किया तो दावीद राजा पूरे इज़राइल का राजा होना शुरू करेगा। जब आपका परमेश्वर अभिषेक करता है, अभिषेक उसी व्यक्ति का करता है, उसी व्यक्ति का करता है जिसने यीशु मसीह को ठीक से क्या कर लिया, उसने पहचान
पहचान लिया, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लिया है, परमेश्वर कहता है मैं उसी का मैं अभिषेक करूंगा, अर्थात अपनी आत्मा को भी उसी के ऊपर मैं उंडेलूंगा मैं। हालेलुया। मैं कहूँगा आई विल रिलीज द अनॉइंटिंग एंड आई विल रिलीज द माय स्पिरिट विद इन हिम इन द नेम ऑफ जीसस एंड ही विल बी अ पावरफुल पर्सन। वो एक सामर्थी व्यक्ति कहलाया जाएगा। और जब वो सामर्थी व्यक्ति कहलाया जाएगा तो दावीद राजा कहाँ पर था? पूरे के पूरे भेड़ बकरियों को चरा रहा था। और भेड़ बकरी को चराते चराते क्या हो गया? वो परमेश्वर के अभिषेक के तले आ गया, और तले आ गया, उसके नीचे में आया, और आने के बाद परमेश्वर से क्या कर रहा है? वो बातचीत कर रहा है। अगर जिसका परमेश्वर अभिषेक करता है, जिसको परमेश्वर बुलाता है ना, हालातें बदलना शुरू कर देता है, उसकी ज़िंदगी बदल देता है। उसके ज़िंदगी में कभी गरीबी नहीं रहती है, कभी सताव नहीं रहता, कभी मुसीबतें नहीं रहती। एक भेड़ बकरी चराने वाले ने कभी नहीं सोचा कि परमेश्वर मुझ जैसे मूर्ख का, मुझ जैसे गया बीते व्यक्ति का वो मुझको बुला करके अभिषेक करेगा। वैसा यीशु मसीह आज भी कहता है, मैंने तुमको चुना है कि मैं तुम्हारा बारंबार मैं तुम्हारा अभिषेक करूं, ताकि वो गंदगी में से निकाल कर मैं ऊंचे पर लेकर आऊं। मैं हालेलुया। मैं कहां पर लेकर आऊं? ऊंचे लेकर आऊं। मैं जब घर में सोता रहता हूं तो मैं परमेश्वर की एक आवाज को सुनता हूं, सतीश आज एक नई दिशा में, आज एक नया प्रकार का अभिषेक कर रहा। तू सुबेरे उठेगा ना, तू सुबेरे उठेगा, मेरी उपस्थिति को तू क्या कर लेगा? तू जान लेगा। और परमेश्वर ये हुआ ना, सुनिएगा, परमेश्वर ने किसको चुना? नाउ अभिषेक परमेश्वर के साथ रिश्ते को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? रिश्ते को। अबाइड इन अनॉइंटिंग, लगातार अभिषेक में बने रहना। क्या रहना? अभिषेक में। और दावीद राजा लगातार अभिषेक में बना रहा, इतना बना रहा, हाँ, उसने गोलियत के सर को क्या कर दिया? उड़ा दिया। फिलिस्तीन को हरा दिया उसके अंदर में। जितना ज़्यादा वो नम्र और दीन और बना, उतना ज़्यादा ऊंचे पर आना शुरू हो गया। हालेलुया। आज पूरी की पूरी दुनिया में प्रकाशित वाक्य कहता है, ओ दावीद राजा के गोत्र में से एक ऐसा व्यक्ति उठ खड़ा होगा जो कि क्या करेगा? वो जो कि खोलने और बंद करने का अधिकार उसको दिया जाएगा। हालेलुया। उसको प्रकाशित की किताब को खोलने और बंद करने का अभिषेक परमेश्वर देगा। और परमेश्वर कहता है कि मैंने उसे चुना है। मतलब दावीद राजा का नाम आप देखेंगे कहाँ तक प्रकाशित वाक्य तक के क्या हो गया है? पहुँच गया है। और निर्गमन की किताब में उसके गीतों को सुनिए, आप उसके गीतों को सुनिए। और मैं यूँ करके कह रहा हूँ, उसके गीतों को सुनने के बाद भजन संहिता 150 उसने आत्मा के अंदर में लिख दिया। उसका मैं भजन संहिता को पढ़ता हूँ, एक रिश्ते को देखता हूँ, उसकी नम्रता को देखता है। हे परमेश्वर, मैं तो ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। परमेश्वर को एक बात बताता है, एक प्रार्थना उसको क्या करता है? वो बताता रहता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, मैंने तेरा अभिषेक किया कि तेरा रिश्ता मेरे साथ जुड़ता चले। मेरे नजरों में या लोगों के नजरों में हो सकता तू मूर्ख होगा, तू निर्बल होगा, तू गुड फॉर नथिंग हो, तू किसी काम का नहीं होगा, लेकिन मेरे सामने तू मेरे देश को चलाने वाला, मेरे इज़राइल के ऊपर राज करने वाला तू ही होगा। उसकी गरीबी मिटना शुरू हो गई है, उसके घर की गरीबी मिटना शुरू हो गई है, उसकी परेशानियां दूर होना शुरू हो गए। यदि आप और मैं यीशु मसीह को सच्चे मन से अगर ग्रहण करते हो, यीशु मसीह को कहते, यीशु मसीह तू मेरे पापों के लिए, तू मेरे गुनाहों के लिए, तू मेरे गलतियों के लिए, तू मेरे निकम्मे कामों के लिए, मैं मूर्ति पूजा कर रहा था इस बात के लिए, नाना प्रकार के गंदगी
के लिए वो तो क्रूस के ऊपर मारा गया। और यीशु से आप कहते हैं, यीशु मसीह को यूं करके कहते हैं, ये यीशु मसीह कहते हैं मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरे पापों को तू क्षमा कर, एक एक गलतियों को तू क्षमा कर। और जब तुम कहोगे तो परमेश्वर कहेगा मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर में चली आएगी। हालेलुया। मैं तुम्हारा गाढ़ा अभिषेक करूंगा। और परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, उसको ऊंचे पर लेकर आया। किसको? दावीद राजा को ऊंचे पर लेकर आया। आज कई ऐसे प्रभु के दास है, लगातार परमेश्वर के अभिषेक में बने रहते, परमेश्वर के साथ चलते रहते। परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, मैं तुझे जय के उत्सव में लेके चलूंगा। मैं हालेलुया। काहे में चलूंगा? मैं जय के उत्सव में लेके चलूंगा। अभिषेक, जब किसी का अभिषेक होता है, सुनिएगा, जब किसी का अभिषेक होता ना तो तुरंत ही वो व्यक्ति पवित्र होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है? पवित्र। उसके आचार विचार, उसका चलना, उसका उठना, उसका बैठना, उसका बातचीत करना एकदम पाक हो जाता है, पाक हो जाता है। जब मूसा किसी याजक का अभिषेक करता है तो उसका ऐसा अभिषेक करता है कि वो वाचा के संदूक में पाक बना रहे, कभी व्यभिचार नहीं, कभी उससे कोई गलती नहीं हुई, क्योंकि इज़राइल को चलाने वाला एक मूसा था। और मूसा लगातार परमेश्वर से बातचीत करता था और परमेश्वर उसको ये करता, वो पवित्र हो जाता है। ऐसा लिखा हुआ है, जब अभिषेक उसके ऊपर आता है तो एक नया युद्ध चालू हो जाता है कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, और जब परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है तो मैं कुछ भी गलती नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के उस वेदी के पास रहता हूं। नहीं, मैं कुछ भी गलती नहीं करूंगा। और जितने भी याजक थे वो सब के सब कैसे थे? वो अभिषेक व्यक्ति थे और अभिषेक से भरे हुए व्यक्ति थे। और यहां पर यूं करके जब परमेश्वर अभिषेक करता है तो निर्गमन की किताब उसका 32वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत यूं करके कहती है। निर्गमन की किताब उसका, सुनिए, उसका निर्गमन उसका 33 और उसकी 32वीं आयत यूं करके कहती है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, सुनिए क्या कहता है। और जब तक मेरा तेज तेरे सामने से होकर चलता रहे तब तक तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। मैं क्या करके रहूंगा? मैं ढांपे रहूंगा। और फिर मैं अपना हाथ उठाऊंगा, तब तू मेरी पीठ को तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं प्राप्त कर सकेगा। यहाँ पर कह रहा है, मैं अपना हाथ तेरे ऊपर रखूंगा, मैं तेरे हाथ, तू मेरे मुख को तो देख नहीं सकेगा, क्योंकि जो मेरे मुख को देखेगा वो जीवित नहीं रहता है। इतना तेज और इतना सामर्थ्य परमेश्वर कह रहा है कि मैं, इट मीन्स कि परमेश्वर हिमसेल्फ वो अभिषेक करता है, परमेश्वर खुद अभिषेक करता है और अभिषेक करके उस व्यक्ति को उठाता है। परमेश्वर यहोवा यूं करके कह रहा है, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और उसकी 38वीं आयत क्या कहती है, सुनिएगा। प्रेरितों के काम उसका 10 और उसकी 38वीं आयत। प्रेरितों के काम उसका 10 उसकी 38वीं आयत। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी का पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया कि वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अभिषेक किया, किसने अभिषेक किया? परमेश्वर ने अभिषेक किया। इसलिए परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया
ताकि वो भलाई के काम जो शैतान के द्वारा क्या किए जा रहे थे, वे सताए जा रहे थे। किसके द्वारा सताए जा रहे थे? शैतान के द्वारा वो सताए जा रहे थे। परमेश्वर ने कहा मेरे को अपने बेटे का क्या करना है? अभिषेक करना है। जितने भी लोग कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर उनको देखता है। यदि वो मूर्ख है तो मैं उसको, यदि अपने आप को वो नम्र बनाता है, दीन बनाता है, अपने आप को हलीन करता है, तो मैं अपना अभिषेक उसके ऊपर उंडेलूंगा, मैं अपनी अनॉइंटिंग को उसके उंडेलूंगा और वो मेरे साथ रिश्ते को बना के रखेगा। अभिषेक आता है ना तो बीमार लोग चंगे होना शुरू हो जाते, उनकी गरीबी, उनकी परेशानियां दूर होना शुरू की, उनकी निराशा दूर होना शुरू होती। आज मेरे अजीजों, आप सुन रहे हैं ना, लगातार परमेश्वर के अभिषेक में बने रहना। परमेश्वर के अभिषेक में क्या करके रहना? बने रहेगा। जब परमेश्वर के अभिषेक में बने रहेंगे तो परमेश्वर उठा के करेगा। यहाँ पे लिखा यूहन्ना उसका 15वां अध्याय कहता है, उसमें सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत से फल को लेकर आती है। हालेलुया, हालेलुया। यदि लिखा याकूब उसका 5वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत यूं करके कहती है, यदि तुम्हारे कलीसिया के अंदर में कहाँ पर? कलीसिया के अंदर में यदि कोई व्यक्ति रोगी हो तो अपने प्राचीन को बुलाना। किसको बुलाना? प्राचीन का रिश्ता किससे जुड़ा हुआ है? परमेश्वर से जुड़ा है। परमेश्वर ने प्राचीनों का ऐसा गाढ़ा अभिषेक किया है। प्राचीन को बुलाना, वो तुम्हारे सर के ऊपर तेल मलेंगे। ऐसा लिखा है, मरीज भी चंगा उठ के खड़ा हो जाएगा, वो चंगा हो जाएगा। वो तेल के अंदर में इतनी अथॉरिटी है, अर्थात पवित्र आत्मा में इतना अधिकार है कि वो बीमारों को भी उठ के क्या करता है? वो खड़ा करता है। मेरे अजीजों, आज आप अभिषेक से भरे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, तू नहीं जानता कि तेरा मन पवित्र आत्मा का मंदिर है। ऐसे कई व्यक्ति हैं। मैं जब एक गांव, मोपा गांव के अंदर में था, और मोपा गांव के अंदर में था, ना उसको हिंदी आती थी, ना इंग्लिश आती थी, ना मराठी आती थी, सिर्फ उसको मलयालम आती थी। गाँव गाँव ट्रैक्स बांटता था, गाँव गाँव ट्रैक्स बांटता था, और गाँव गाँव जब ट्रैक्स बांटता था वो तो लोग जैसे उस ट्रैक्स को हाथ में लेके थे, उनकी जिंदगी बदल जाती थी। वो कहता, घंटों घंटों मैं अभिषेक में पड़ा रहता, घंटों घंटों मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ गया है, घंटों घंटों मैं परमेश्वर के साथ बातचीत करता हूँ मैं। हालेलुया। और उस मोपा गांव के अंदर में हम लोग जा कर के उसके साथ रहे। उसके पास ना रोटी थी, ना बराबर से मकान था, लेकिन मैं और मेरे दोस्त ने जा कर के उसकी सहायता किए, उसको फाइनेंशियली, उसको आर्थिक परिस्थिति से मदद किए। मदद करने के बाद वो व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया। हालेलुया। आज वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा। कई प्रभु के दास है जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन एक बात होता हो, वो दावीद राजा के समान वो भेड़ों बकरियों को चरा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक आवाज को सुना। परमेश्वर ने एक बात का निर्णय लिया, तू मूर्ख है, तू 11 भाइयों के सामने मूर्ख है, लेकिन मैं ही तुझको क्या करूंगा? मैं इज़राइल का बादशाह बनाऊंगा। उसने पूरी परिस्थिति को बदल दिया। यदि आप और मैं अपने जीवन में नम्र है और अपने जीवन में दीन बने, हलीन बन करके आए, नम्र बन करके आए, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं सब कुछ बदलने के लिए तैयार हूं। अभिषेक सब कुछ बदल करके रखता है। परमेश्वर की आत्मा पूरी चीज को बदल के रखता। और यहाँ पे प्रेरितों के काम के अंदर में यूं करके कह रहा है, प्रेरितों के काम उसका 10:38 में यूं करके लिखा है, परमेश्वर ने अपने बेटे का अभिषेक किया कि जो लोग शैतान के द्वारा क्या किए जा रहे थे? सताए जा रहे थे, उनको परमेश्वर ने क्या किया? छुड़ाया, उनको छुड़ाया। सुनिएगा, आपके अंदर में परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, आपके अंदर में आपको परमेश्वर ने अभिषेक किया है। अकॉर्डिंग टू परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको परमेश्वर ने चुना है, ताकि आप जो लोग शैतान के द्वारा सताए जा रहे हैं उनको आप
छुड़ा लो। हालेलुया। आज कई लोग, कोई मिर्गी के द्वारा सताया जा रहा है, कोई लंगड़ा बन करके सताया जा रहा है, कोई घर में परेशानी से सताया जा रहा है, कोई गरीबी में मर रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, ओ जब मैं तेरा अभिषेक करूंगा ना, तो संपन्नता तेरे जीवन में आना शुरू हो जाएगी, बुद्धि तेरे जीवन में आना शुरू, ज्ञान तेरे जीवन में आना शुरू कर देगा। और सुन, जैसा अभिषेक तेरे जीवन में आएगा, पवित्र आत्मा तेरे जीवन में आएगा, वैसे तेरी घर की हालतें बदलते। दावीद राजा के घर की हालतें बदल गई है, सुलेमान की हालतें बदल गई है, मेरी हालतें बदल गई है, कई प्रभु के दासों की हालतें बदल गई है। परमेश्वर कहता है, मैं सब कुछ देने वाला परमेश्वर मैं हूं करके। हालेलुया। मैंने, धरती मेरी है, ओ पृथ्वी मेरी है, और पृथ्वी के अंदर में जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा है। हो सकता आप निराश होंगे, आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास हो सकता पैसा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं जुओं को तोड़ने वाला परमेश्वर हूं। मैं इसीलिए तो मैं क्रूस के ऊपर मारा गया, इसलिए तो मेरे हाथों में खीले ठोके गए, मेरे पैरों में खीले ठोके गए, मेरे पसली में भाला मारा गया। जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। नए नियम में परमेश्वर कहता है, पुराने नियम के अंदर में मैंने दावीद राजा को चुना, मैं नया नियम के अंदर में कहता है, मैंने मूर्खों को चुना। दावीद राजा भी मूर्ख था, और यहाँ पे पौलुस भी कह रहा है, मैंने मूर्खों को चुना। मैं तो एक मूर्ख आदमी था, ना हिंदी पढ़ना जानता था, बराबर नहीं जानता था, मैं इंग्लिश बराबर नहीं जानता था। लेकिन परमेश्वर ने एक प्रभु के दास के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, और उतरने के बाद तू देहरादून जा। और देहरादून में मैं 83 से लेकर तो मैं 96-97 में तक गोरखपुर के अंदर में पैदल चल करके प्रचार कर रहा था। मेरे पास कपड़ा नहीं था बराबर से, मेरे पास मकान नहीं था बराबर से, मैं आशा भी नहीं थी कि मेरा विवाह हो जाए। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ से लेकर मेरे को यहाँ पे खड़ा किया, और आज परमेश्वर कहता है, देख मेरा अभिषेक तेरे लिए क्या है, काफ़ी है। मेरा अभिषेक परमेश्वर से रिश्ता को बनाता है। वो अभिषेक है जो कि संसार से हटाकर अलग कर देता है। अभिषेक है युद्ध के मैदान में खड़ा होकर के जय के उत्सव में लेके चलता है। अभिषेक है जो गरीबी को मिटा देता है। अभिषेक है वो राजा बना देता है। अभिषेक है कि शैतान को अपने पैरों तले वो रौंदता है। अभिषेक वो है कि परमेश्वर कहता है, मैं जय के उत्सव में लेके चलूंगा। अभिषेक वो है आपके ऊपर करुणा का मुकुट बांध देता। अभिषेक वो है कि आपके दुश्मनों को तितर बितर कर करके आपको जय में लेके चलता है। जब आप अपने प्रार्थना में आते हो, जब आप परमेश्वर से रिश्ता बनाने आते, तो सोचना कि परमेश्वर आपके ऊपर अपने अभिषेक को क्या करेगा, रिलीज करेगा। हो सकता आपका व्यवसाय बराबर नहीं हो रहा, व्यवसाय बराबर होगा। आपके घर में नौकरी नहीं होगी, परमेश्वर आपको नौकरी देना शुरू करेगा। आपके घर में बराबर पैसा नहीं होगा, परमेश्वर कहेगा, मेरा अभिषेक संपन्नता को तेरे जीवन के अंदर में लेकर आएगा। हालेलुया। किसको लेकर आएगा? संपन्नता को लेकर आएगा। और यहां पर यूं करके कहता है, जिसका रिश्ता अभिषेक में परमेश्वर से जुड़ गया है, उसका जीवन पवित्रता का हो जाता है। काय का जीवन हो जाता है? उसका जीवन पवित्र होता है। अनर्थ विचार, अनर्थ बातें, गलत बातें उसके जीवन में आती नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैंने जगत के मूर्खों को चुना है। मैंने जगत के मूर्खों को चुना है कि ज्ञानवान वालों को क्या करे, वो लज्जित करे। ऐसी बुद्धि उसके ऊपर आ जाएगी, ऐसी सामत उसके ऊपर आ जाएगी, ऐसी जय उसके ऊपर आ जाएगी कि वो जय के उत्सव में चलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तेरा अभिषेक मेरे लिए काफ़ी है। ओ तेरा वचन मेरे लिए काफ़ी है। मैं कहता हूँ, जिसके ऊपर अभिषेक आता है वो परमेश्वर के वचन को ठीक से, अच्छा परमेश्वर को ठीक से पहचानना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के एक एक वचन को वो सुनते हैं, अपने जीवन में ग्रहण करते और उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करते। मेरे अजीजों, परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, मैंने तुझको सामर्थ दे रखी है। मैंने क्या दे रखी है? सामर्थ दे रखी है। मैंने तुझको चुना है, मैंने जगत के मूर्खों को चुना है, मैंने तेरा अभिषेक किया है। और मैं कहता हूँ, मैं इसलिए अभिषेक मैंने तेरा किया है। मैं किस बात पे तू घमंड करेगा?
एक बात पे घमंड करेगा, वो एक बात को कि परमेश्वर ने, मैं मूर्ख था, अब परमेश्वर ने मुझको बुद्धिमान बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? बुद्धिमान बनाया। आपको परमेश्वर जय के उत्सव में लेके चलेगा, ऊंचे स्थान पे खड़ा रखेगा, ऊंचा स्थान देगा। मैंने तेरा अभिषेक किया है, तू मूर्ख था, मैं ऊंचे स्थान पे दूंगा, ऊंचे स्थान पे तुझको बैठाऊंगा, मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे साथ बना हुआ रहूंगा और जय के उत्सव में तू चलता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर से एक बार, जिसका उद्धार हुआ है, उद्धार यानी जिसके पापों को क्षमा मिली है, उसके पास परमेश्वर कहता है कि ये मेरी बातें तेरे साथ है, निरंतर मैं तेरा अभिषेक करता हूं। अर्थात परमेश्वर उसके अंदर में चले आता, उसकी बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, विवेक, अर्थात उसके बॉडी के अंदर में चले आता उसका अभिषेक सर से लेके, जैसे हारून के और सर के बाल से लेकर तो उसके पैर के नखून तक के अभिषेक इतना बह रहा था, अभिषेक इतना बह रहा था। और वही अभिषेक आज आपको परमेश्वर देने जा रहा है। परमेश्वर इस संसार से हटाकर अपने बाहों में तुमको लेने जा रहा है, अपने साथ वो रखने जा रहा है। परमेश्वर कहता है मेरा अभिषेक जो तुझ पर आएगा, मेरे साथ तू जुड़ता चला जाएगा और मैं जय में चलूंगा। आज परमेश्वर कहता है हर तेरी इच्छाएं पूरी होगी। मैंने तेरा अभिषेक किया, मैं हर इच्छाओं को पूरा करूंगा। तुझे क्या चाहिए? तुझे सोना चाहिए, तुझको पैसा चाहिए, तुझको दौलत चाहिए, तुझे अनंत काल का जीवन चाहिए, वो तू मेरे पास आओ। ऐसा परिश्रम करने वाले, ऐसा बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? शांति और विश्राम दूंगा। इसलिए आज से 2020 साल पहले परमेश्वर मेरे पापों के लिए और आपके पापों के लिए क्रूस के ऊपर चला गया। बस एक ही बात का निर्णय, एक ही बात याद रखिए, परमेश्वर को ठीक रीति से पहचानो। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, अर्थात शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर मेरा अभिषेक करता है, परमेश्वर मेरे जीवन में आना शुरू करता है। हे सब परिश्रम करने वाले, बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और तुम्हें विश्राम दूंगा। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बनना शुरू हो जाएगा। इतना गाढ़ा अभिषेक करेगा, इतना गाढ़ा अभिषेक करेगा कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ना शुरू होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपके अलौकिक और सामर्थ्य नाम से परमेश्वर, जो भी भाई और बहनों ने परमेश्वर ये आवाज़ को सुना है परमेश्वर कि आपने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानवान वालों को लज्जित करे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जो मेरी आवाज़ को सुनकर परमेश्वर आप उनका अभिषेक करिए परमेश्वर, उन पे दया करिए, उन पे कृपा करिए परमेश्वर। या कोई निराश होगा, कोई हताश होगा, ओ परमेश्वर कहीं जंगल में दाविद राजा के समान पड़ा होगा, परमेश्वर तेरा अभिषेक राजा बनाकर रहेगा, उसको जय के उत्सव में लेके चलेगा। प्रभु जी, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं और परमेश्वर आपके साथ रिश्ता बना दे, आपके साथ जुड़े रहे परमेश्वर, आपका अभिषेक उनको आपके साथ बना करके रखे परमेश्वर। प्रभु, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए परमेश्वर, ओ परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता जिनका परमेश्वर आने वाले समय में परमेश्वर, ओ परमेश्वर, जो उनका जन्मदिन है परमेश्वर, मैं उनको आपके हाथों में सौंपता हूं। हे पिता परमेश्वर, मैं उनको आपके हाथों में सौंपता हूं कि जय के उत्सव में वो चले परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, मैं उनको आपके हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, बबीता को तेरे हाथों में सौंपता हूं, रूपराव चांदेकर को जो 12 तारीख का बर्थडे, उषा फुलजले का जो 12 तारीख का बर्थडे है, यश बिंदलेकर का बर्थडे है, इंदू का 14 को बर्थडे है परमेश्वर, इन सबको आपके हाथों में सौंपता हूं। हे पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा गाढ़ा अभिषेक, तेरी सामर्थ्य कलीसिया के ऊपर और इन लोगों के ऊपर निरंतर काम करे। मैं तेरा धन्यवाद करता, आपने दुआ और प्रार्थना सुना है। आपकी महिमा हो, आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी शांति और आपका बड़ा अभिषेक परमेश्वर कलीसिया पर आना शुरू कर गए। धन्यवाद, प्रार्थना सुनता है नासरी यीशु के नाम से, आमीन। आइए, हम समय है कि आराधना में जाएंगे और बहन सलना की टीम से विनती करता हूं कि वो सामने आएंगे
और आराधना में सहायता और मदद करेंगे। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए अपने परमेश्वर के सामने अपने सन्मुख हो आते हो उसकी प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू। अपने सर को झुकाकर वो अपने आंखों को बंद कर परमेश्वर के और अपने ध्यान को लगाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद और धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की स्तुति करते, आपके नाम की महिमा करते मेरे खुदा। आज के दिन के लिए मेरे खुदा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर। आपने कहा परमेश्वर जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से जमा होते उनके बीच में मैं मौजूद रहता हूँ मेरे खुदा। आपकी उपस्थिति प्रभु जी हमारे मध्य में है, हम आपका धन्यवाद करते। हर एक क्वायर को आपके स्वर्गीय पिता हाथों में समर्पित करते। हर एक क्वायर को प्रभु जी आप अपने परमेश्वर गाढ़े अभिषेक से प्रभु जी भर दीजिए मेरे खुदा। हर एक के ऊपर परमेश्वर आपकी जलजलाहट को परमेश्वर रिलीज कीजिए मेरे खुदा। हर एक के मुखों को, हर एक के परमेश्वर कंठों को यीशु तेरे सामर्थी लोग के द्वारा कवर करते मेरे खुदा बापा आसमानी। हर एक डिस्ट्रीब्यूट करने वाली अंधकार की ताकत यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कैंसिल करते मेरे खुदा। धन्यवाद और धन्यवाद करते। धन्यवाद के साथ सारा आदर गौरव मान सम्मान यीशु मसीह हम आपको देते। प्रार्थना उद्धार करता प्यारे प्रभु यावे यीशु के नाम से मांगते। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। कितने आज विश्वास करते कि यीशु मसीह आपको आज नए अभिषेक से भरेगा। हालेलुया हालेलुया। कलीसिया बोले हालेलुया हालेलुया। जब अपने ओ मसीह यीशु पर हमने विश्वास किया, रोमियो 9:10 के अनुसार ओ हमने विश्वास किया कि वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए जी उठा। आज उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे जीवन में काम करी है। ओ यशायाह 10 के अनुसार ओ उसका वचन कहता है ओ मैं तेरे हर एक जुओं को तोड़ दूंगा, मैं तेरे हर एक ओ अपने अभिषेक के द्वारा तेरे पूर्वजों के सारे श्रापों को मैं तोड़ दूंगा। आज अगर आप विश्वास करते हैं कि मेरे सारे श्रापों को प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया, तो आज हम क्यों ना परमेश्वर की ओ आनंद और स्तुति के साथ उसकी ओ आराधना और स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया। आज हम विश्वास करते हैं कि ओ यीशु मसीह ओ हमारा ओ गाढ़ा अभिषेक करने वाला है। वो हारून की तरह जिस तरह ओ परमेश्वर ने उसको अभिषेक से भर दिया, ओ दाढ़ी से ओ सर के लेके ओ पैर के नखूं तक जिस तरह से परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, आज कलीसिया परमेश्वर आपका वही गाढ़े अभिषेक से ओ परमेश्वर आपको अभिषेक करने जा रहा है। हालेलुया। आइए क्यों ना हम परमेश्वर को ओ उसकी स्तुति के लिए ओ तालियां बजाते हुए ओ उसके सन्मुख ओ अपने होठों को खोलकर, अपने दिलो दिमाग को खोलकर उसकी स्तुति में जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए तालियां बजाएं, कम ऑन। आनंद के साथ उसकी महिमा करें क्योंकि परमेश्वर हमारे मध्य में है और स्तुति करने वालों से प्रसन्न होगा। हालेलुया। ये नई दिन में मुझे चला दो, कम ऑन। नई कृपा से मुझे भर दो, नई दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, नई कृपा को दे दो खुदा, नए फल को दे दो खुदा, नई कृपा को दे दो खुदा, नए फल को दे दो खुदा, नई दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, नई दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। शुरुआत से तो अंत में संपूर्णता, शुरुआत से तो अंत में संपूर्णता, जरूरतें पूरी हो जाए, सभी जरूरतें पूरी हो जाए, मेरा सुखापन खुशहाली में हो, मेरा सुखापन खुशहाली में हो, नया कृपा को दे दो खुदा, नए फल को दे दो खुदा, नया कृपा को दे दो खुदा, नए फल को दे दो खुदा, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। रक्षा के बदले में दुगना भलाई दे दो
के बदले में तूने भलाई दे दो खुदा, मेरे आंसू के बदले में, मेरे आंसू के बदले में खुशी को दे दो खुदा, आनंद की खुशी को दे दो खुदा, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नई दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, पवित्र आत्मा उतराओ, कम ऑन, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाला समान उतराओ, सनसनाहट के साथ उतराओ, अग्नि ज्वाला समान उतराओ, सनसनाहट के साथ उतराओ, 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 पवित्र आत्मा उतराओ, 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 पवित्र आत्मा उतराओ, जाति के लोग कांपते, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे, जाति जाति के लोग कांपते, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे, जैसे प्रभु के भवन में आग तेरे, तेरे मन मंदिर में भी आग बरसे, जैसे प्रभु के भवन में आग तेरे, तेरे मन मंदिर में भी आग बरसे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाला समान उतराओ, सनसनाहट के साथ उतराओ, अग्नि ज्वाला समान उतराओ, सनसनाहट के साथ उतराओ, 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 पवित्र आत्मा उतराओ, 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 पवित्र आत्मा 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 उतराओ। हालेलुया, धन्यवाद। आइए हम भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 133 हम निकालेंगे। भाइयों की एकता का धन्य, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के लिए जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस, आइए हम उस अभिषेक के तेल को ले लें। परमेश्वर से कहे कि प्रभु जी आइए मुझे उस अभिषेक से भर, उस अभिषेक से भरिए। जिस प्रकार उसने हारून के सिर पर उस तेल को उंडेला, उस तेल को उंडेला और वो तेल उसके सिर से लेकर उसके वो दाढ़ी से लेकर उसके पैरों तक बहता है, उसके वस्त्र की छोर तक बहता है। आइए हम उस परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे उस अभिषेक से भर, परमेश्वर मुझे उस अभिषेक से भर।
आइए हम उस परमेश्वर से कहें, हे प्रभु, हे यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है, क्योंकि हम आपके सिवा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम आपके सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। हमें उस अभिषेक से, हमें उस सामर्थ से भर, जो पुनरुत्थान की सामर्थ वो आप में थी, उस सामर्थ से हमें भर, वो ताकि हम अपने जीवन में वो प्रभु जी तेरे कार्यों को करें। ओ हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर की महिमा करें, उसे कहे, प्रभु जी मुझे तेरी जरूरत है। आइए तालियां बजाएं, कम ऑन, उसकी महिमा में तालियां बजाएं, कम ऑन, हालेलुया। तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तो करता इतना, प्यार तो करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। यस प्रभु, परमेश्वर से कहें, मुझे तेरी जरूरत है। वो उसने आसमां और जमीन को बनाया, वो हमारे चेहरे की रौनक है। परमेश्वर को महिमा करें। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। अजमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत, अजमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, बेरौनक बेसूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है।
तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तेरा जलाल हमें और चाहिए। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह पर मौजूद है। Amen. आइए हम अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर के लिए हालेलुया गीत गाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर आपके और मेरे लिए उस क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा है। आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया स्तुति गाएं हम, परमेश्वर महान है। यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीषों देगा साथ अपने देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीषों देगा साथ अपने देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। तेरी इच्छा पाके, तेरी इच्छा जाके आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी इच्छा पाके, तेरी इच्छा जाके आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा
उसकी उपस्थिति हमारे मध्य, क्योंकि हमने उसकी महिमा को किया और महिमा करने वालों से वो प्रसन्न रहता है। आमीन, हालेलुया। क्यों ना आए सभी हम अपने मुखों को खोले, क्योंकि परमेश्वर कहता है 14 दिन मेरे नाम से इकट्ठा होते, मैं उनके मध्य में चलूंगा, फिरूंगा। हालेलुया। महसूस करें क्योंकि उसकी उपस्थिति हमारे मध्य। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। Come on. Oh, Lord. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 तेरे पास आता हूँ, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। आइए चर्च अपने हाथ से उठाकर उस परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। उस परमेश्वर का नाम आपको जीवन देता है, उस परमेश्वर के नाम में सामर्थ्य है, उस परमेश्वर के नाम में शांति है, उस परमेश्वर के नाम में उद्धार है। आज परमेश्वर का नाम आपको उद्धार दे रहा है। आज आप जब परमेश्वर का नाम अपने जुबान से लेंगे, आज परमेश्वर का उपस्थिति, आज परमेश्वर की शानत आज आपके ऊपर उतर जाएगी। आइए चर्च परमेश्वर के नाम को लेंगे। आज परमेश्वर का नाम आपकी हर मुसीबतों को आपसे दूर कर रहा है। आइए चर्च, कम ऑन टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम
नाम की जय करवाओ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे। जबकि हमने परमेश्वर को अपने दिल में बुलाया है, यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाया है, आज हम उससे कहेंगे कि तू पवित्र परमेश्वर है, तू पवित्र परमेश्वर है, तू इज़राइल का एक ही पवित्र परमेश्वर है। आज हम उसी को बोलेंगे कि तू पवित्र परमेश्वर है खुदा राजा। वो आपके और हमारे मध्य में उपस्थित है, वो पवित्र परमेश्वर जो हमको जीवन देता है। आइए हम उसकी महिमा करेंगे, उसको कहेंगे कि तू पवित्र परमेश्वर है। हम जो परमेश्वर को कहेंगे जो हमारे साथ विराजमान है, जो इज़राइल का एक ही परमेश्वर है, जो उद्धार करने वाला परमेश्वर है, जो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, जो जीवित देने वाला पवित्र परमेश्वर है, जो मुर्दों में से जिलाने वाला पवित्र परमेश्वर है, जो आपका और मेरा पवित्र परमेश्वर है। आइए हम उसको अपने हाथों को उठाकर इस समय जहाँ कहीं भी हम उपस्थित है, हम उसको कहेंगे कि तू पवित्र परमेश्वर है खुदा राजा। तू सारे जीवित परमेश्वर का पवित्र परमेश्वर है, तू सारे अनंत काल का पवित्र परमेश्वर है। आइए कलीसिया अपने मुखों को खोलेंगे और पवित्र परमेश्वर कहेंगे। जब हम परमेश्वर को पवित्र कहेंगे तो आपको हमको आशीष से भरेगा। आइए अपने हाथों को उठाकर उसको कहेंगे कि तू पवित्र परमेश्वर है, क्योंकि वो पवित्र महान परमेश्वर जो आपके और मेरे जीवन में विराजमान है, जो हमारे मध्य में उपस्थित है। आइए हम उसको अपने हाथों को उठाकर विश्वास के साथ कहेंगे कि तू पवित्र परमेश्वर है। यीशु मसीह तू पवित्र परमेश्वर है खुदा राजा, तू पवित्र परमेश्वर है। आइए कलीसिया कोई चुप ना रहे, अपने मुखों को खोले, क्योंकि वो हमारे बीच में मध्य में उपस्थित है, वो हमारे घरों में उपस्थित है, वो हमारे जगहों में उपस्थित है, वो हमारे दिलों में उपस्थित है। आइए उसको कहे कि परमेश्वर तू पवित्र है, तू पवित्र परमेश्वर है, तू पवित्र परमेश्वर है खुदा। आज हम तेरे को पवित्र कहते हैं क्योंकि तू उसके योग्य परमेश्वर है, तू पवित्र परमेश्वर है खुदा राजा, खुदा राजा। पवित्र तू ही तो है, तेरा नाम पवित्र है। पवित्र तू ही तो है, तेरा नाम पवित्र है। आसमान के नीचे और धरती पर तेरा यीशु पवित्र है। आसमान के नीचे और धरती पर
तेरा नाम पवित्र है। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। खुदा तू महान पवित्र परमेश्वर है खुदा राजा। हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते खुदा राजा कि तूने हमारे साथ तू था खुदा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते। खुदा हम तुझसे प्रार्थना करते खुदा राजा कि खुदा राजा तूने हमें छुआ और स्पर्श किया खुदा राजा, तुम्हारे जीवन में आया खुदा राजा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते। मन फिराने वाला मन तूने हमें दिया खुदा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते। खुदा हम आपसे प्रार्थना करते खुदा, हमने जितनी तेरी आराधना किया खुदा, हम विश्वास करते हैं खुदा राजा कि तूने हमारे आराधना को ग्रहण किया खुदा राजा, और तू हमसे प्रसन्न है खुदा राजा, ऐसे हम खुदा राजा विश्वास करते हैं खुदा राजा। और देख खुदा राजा जितनों ने खुदा हमारे साथ आराधना को किया है खुदा राजा, उनके घरों में चमत्कार और खुदा राजा तेरी आशीष दिखने को होने पाए खुदा, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते। खुदा आगे का हर एक समय हर एक पल आपके हाथों में देते, जो चीज़ हमारे अगेंस्ट में वो हमारे फेवर में तू बदल खुदा राजा, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते। आगे का हर एक समय हर एक पल आपके पवित्र हाथों में देते खुदा राजा, आपसे खुदा राजा ये विनती मांगते हैं खुदा राजा, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल किंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है, आमीन। आइए अपने हाथों को उठाएंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का अभिषेक जो परमेश्वर से जोड़ता है, जो परमेश्वर से बातचीत करता है, जो परमेश्वर के समान बनाता है, उस पिता परमेश्वर का प्रेम, दया, कृपा, अनुग्रह यीशु के आने तक बनी रहे और कलीसिया कहे आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।